हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गजब का ज्ञान विद नमन सर में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। तो आइए देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द भेद। तो जैसा कि हम जानते हैं कि शब्दों के प्रयोग से वाक्य बनता है। प्रयोगों के अनुसार शब्दों को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। आइए देखते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है नाउन यानी कि संज्ञा, दूसरा होता है प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, तीसरा है एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, चौथा है वर्ब यानी कि क्रिया, पांचवा एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण, छठवां होता है प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय, सातवां होता है कंजक्शन संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय, आठवां होता है इंटरजेक्शन विस्मय बोधक अव्यय। ये होते हैं 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच। अब हम इन सभी को एक एक करके जानेंगे ये क्या होते हैं। इन सभी को अभी हम पढ़ेंगे। आइए अब देखते हैं। पहला क्या होता है? नाउन। नाउन क्या होता है आइए देखते हैं। तो इसकी परिभाषा को देखते हैं। किसी वस्तु, प्राणी, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, कार्य, अवस्था, आदि को प्रकट करने वाले शब्दों को नाउन यानी कि संज्ञा तो इसकी डिफिनेशन क्या हो गई? किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, कार्य, अवस्था आदि को प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? नाउन यानी कि संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में देखेंगे इसकी डिफिनेशन को। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, place, a noun is the name of person, place or things। ये क्या हो गया? इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन हो गई। अब देखते हैं जैसे क्या होता है। एज में देखते हैं जैसे बुक, जैसे पेन, और दिलही, ऑनेस्टी, चाइल्डनेस। अब देखते हैं जैसे बुक और पेन क्या है? बुक एक वस्तु होती है। बुक क्या है? एक वस्तु है। तो किसी वस्तु, देख रहे हैं, किसी वस्तु, ये क्या है? बुक और पेन क्या है? वस्तु। यानी कि जो वस्तु होती है वो हमारी क्या होती है? नाउन होती है। दिल्ली, ये क्या है? एक स्थान है। दिल्ली क्या है? दिल्ली एक स्थान है। और हॉनेस्टी, हॉनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। ईमानदारी क्या है? एक गुण है। ठीक। और चाइल्डनेस, चाइल्डनेस का मतलब होता है बचपना। बचपना क्या होता है? एक अवस्था होती है। इन सभी को प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यहाँ पर ये देखिए, वस्तु है, ये स्थान है, ये क्या है? गुण है, और ये क्या है? अवस्था है। तो इन सभी को प्रकट करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं?
नाउन का। आइए अब देखते हैं दूसरा। दूसरा क्या होता है? प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। आइए अब देखते हैं सर्वनाम क्या होता है। तो सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन, नाउन यानी कि संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। देखिए, सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। इसकी डिफिनेशन पहले देख लेते हैं। ए pronoun is a word in used place of तो क्या हो गया डिफिनेशन? ए प्रोनाउन इज ए वर्ड इन यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। आइए देखते हैं। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, राम टोल्ड मी दैट राम वुड गो। राम टोल्ड मी दैट राम वुड गो। राम ने मुझसे कहा कि राम जाएगा। अब यहाँ पर सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा यानी कि नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो यहीं पर हमको क्या करना है? नाउन का प्रोनाउन का प्रयोग करना है। तो पहले देख लेते हैं प्रोनाउन कैसे शब्द होते हैं। जैसे ही, सी, इट, दिस, दैट, आई, वी, यू और दे, ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउंस के वर्ड्स होते हैं। अब इन्हीं का प्रयोग हमको इस वाक्य में करना है। जैसे राम टोल्ड मी दैट राम वुड गो। राम ने मुझसे कहा कि राम जाएगा। और एक बात जान लीजिए कि प्रोनाउन के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि नाउन का प्रयोग वाक्य में दोबारा न हो। अब देखिए, यहाँ पर नाउन का प्रयोग वाक्य में दो बार हुआ है। यहाँ भी राम है, यहाँ भी राम है। तो हमें क्या करना है? यहाँ से यहाँ पर हमको क्या करना है? प्रोनाउन का प्रयोग करना है। जैसे हम क्या बना देंगे? राम टोल्ड मी दैट। अब राम है तो राम के लिए हम यहाँ पर ही लगा देंगे, ही वुड गो। अब राम ने मुझसे कहा कि वह जाएगा। यहाँ से देखिए, वाक्य में दो नाउन थे, हमने एक को क्या किया? प्रोनाउन बना दिया। तो यही है कि सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग क्या नाउन के स्थान पर होता है। तो नाउन के स्थान पर हमने क्या कर दिया? प्रोनाउन को रख दिया। तो सेंटेंस क्या बन गया? राम टोल्ड मी दैट ही वुड गो। आइए अब देखते हैं तीसरा। तीसरा क्या होता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण क्या होता है? विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो
किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन देखेंगे। एन An adjective is a word which qualifies a noun or a An adjective is a word which qualifies a noun or a pronoun। विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। जैसे अब देखते हैं एज में, जैसे ही इज गुड बॉय, ही इज गुड बॉय, वह अच्छा लड़का है। वह क्या है? अच्छा लड़का है। तो अभी हमने आपको बताया ही, सी, इट, दिस, दैट, ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पर ही, वह क्या है? अच्छा लड़का है। ये उसकी विशेषता बताई जा रहा है, वह अच्छा लड़का है। तो जो हमारा ये एडजेक्टिव होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर गुड, गुड जो है यहाँ पर हमारा क्या है? एडजेक्टिव। विशेषता क्या है बच्चे की? अच्छा है। तो अच्छा है तो गुड यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। यही क्या है? एडजेक्टिव है। अब देखते हैं जैसे योर बुक इज कॉस्टली, योर बुक इज कॉस्टली, तुम्हारी किताब क्या है? महंगी है। तुम्हारी किताब क्या है? महंगी है। तुम्हारी किताब, किताब क्या है? एक वस्तु है। तो वस्तु क्या होता है? नाउन होता है। ये क्या है? प्रोनाउन है। ये है प्रोनाउन ही। और ये क्या होता है? वस्तु जो आता है वो क्या होता है? नाउन होता है। योर बुक क्या है? नाउन है। तो जब किसी नाउन की विशेषता बता रहा है, बुक कैसी है? महंगी है, कॉस्टली। तो जब किसी नाउन की विशेषता बताता है तो यही क्या हो जाएगा? हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अब जैसे रमेश, रमेश इज ए रमेश इज ए टीचर। तो रमेश क्या है? एक टीचर है, यानी कि अध्यापक है। तो किसकी विशेषता है? ये रमेश की विशेषता, यानी कि रमेश क्या है? नाउन है। नाउन की जो विशेषता बताए वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। यानी कि ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता अगर बता रहे हैं तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। जैसे ही, यहाँ पर गुड बॉय की विशेषता क्या है? गुड, अच्छा लड़का है। यहाँ पर योर बुक, तुम्हारी किताब की विशेषता क्या है? महंगी है। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। रमेश, रमेश क्या है? एक नाउन है। जब नाउन की विशेषता क्या है? वो टीचर है। तो टीचर है तो क्या? ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब आइए देखते हैं क्रिया किसे कहते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे कि कर्ता, कर्ता द्वारा, कर्ता द्वारा किए गए कार्य को वर्ब यानी कि क्रिया कहते हैं। क्रिया
कहते हैं। ये क्या हो गई, इसकी परिभाषा हो गई कि कर्ता द्वारा किए गए कार्य को क्या कहते हैं, क्रिया यानी कि वर्ब कहते हैं। अब इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन देखते हैं। ए वर्ब, यहाँ लिखेंगे ए वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स something to do, that tells something to do, be, about a noun or a प्रोनाउन। तो इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन क्या हो गई, ए वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स समथिंग टू डू, बी अबाउट ए नाउन और ए प्रोनाउन। तो यहाँ पर हमने बहुत ही आसान शब्दों में समझाया है कि कर्ता द्वारा किए गए कार्य को क्या कहते हैं, वर्ब यानी कि क्रिया कहते हैं। अब आइए एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे अब हम जैसे यहाँ लिखे हैं वैसे ही आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे लिखते हैं अजय प्लेज क्रिकेट। अजय प्लेज क्रिकेट यानी कि अजय क्रिकेट खेलता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा वर्ब कहाँ है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कर्ता द्वारा किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, वर्ब यानी कि क्रिया कहते हैं। और एक तरह से और समझ सकते हैं कि वाक्य में जो कार्य हो रहा होता है, वाक्य में जो कार्य हो रहा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिया यानी कि वर्ब कहते हैं। आइए देखते हैं। तो हमारे पे सबसे पहले देखिए कर्ता ढूंढते हैं, कर्ता कहाँ है। तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वही हमारा क्या होता है, कर्ता होता है। तो कर्ता क्या है हमारा पर, यहाँ पर अजय क्रिकेट खेलता है। तो किसके बारे में कहा जा रहा है, अजय के बारे में कहा जा रहा है। तो अजय हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता हो जाएगा। अब कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो कर्ता द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है, खेलने का कार्य किया जा रहा है। अजय प्लेज क्रिकेट, तो अजय क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो कौन सा कार्य कर रहा है, खेलने का कार्य कर रहा है। तो ये जो प्लेज है हमारा, ये क्या हो जाएगा, वर्ब। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे रमन इज गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ क्या है, रमन इज गोइंग टू स्कूल, इसका हिंदी में मतलब होगा रमन विद्यालय जा रहा है। तो देखिए, कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो कर्ता कौन है, यहाँ पर किसके बारे में कहा जा रहा है, रमन के बारे में कहा जा रहा है। किसके बारे में कहा जा रहा है, रमन के बारे में। तो रमन क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट, रमन हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो कर्ता द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है, जाने का कार्य किया जा रहा है। देख रहे हैं, गोइंग टू स्कूल, कौन सा कार्य हो रहा है, स्कूल जाने का यानी कि विद्यालय जाने का कार्य हो रहा है। ये जो गोइंग है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा। पांचवा क्या होता है, एडवर्ब। अब आइए देखते हैं एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। आइए देखते हैं क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो एडवर्ब ऐसे शब्द होते हैं एडवर्ब ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन यानी कि संज्ञा और प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम को छोड़कर अन्य
पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बताते हैं। तो एडवर्ब कैसे शब्द होते हैं? एडवर्ब ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर अन्य पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बताते हैं। डिफिनीशन इंग्लिश में क्या हो जाएगा? एन एडवर्ब इज ए वर्ड which modifies any parts of speech except a noun or a इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन क्या हो गई? एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज एनी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट ए नाउन और ए प्रोनाउन। तो एडवर्ब ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर अन्य पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बताते हैं। अब जैसे देखेंगे कि एग्जाम्पल लेते हैं, ही रैन फास्ट, ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा। अब ही रैन फास्ट, यहाँ पर देखिए रैन किसकी विशेषता बता रहा है? तेज दौड़ने की विशेषता बता रहा है। तो जो अब यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? दौड़ने की विशेषता बताई जा रही है। दौड़ रहा है तो कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी? वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो वर्ब की विशेषता क्या है? तेज दौड़ रहा है। तो हमारा ये एडवर्ब क्या हो जाएगा? फास्ट। आइए अब देखते हैं छठवां हमारा होता है प्रीपोजिशन। छठवां क्या होता है? प्रीपोजिशन यानी कि संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय। अब देखते हैं प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन देखते हैं। प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन यानी कि संज्ञा और नाउन या प्रोनाउन, जो किसी नाउन या प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम के पहले आकर उसका संबंध किसी दूसरे नाउन यानी कि संज्ञा और प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम से दिखाता है। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका संबंध क्या करेंगे? दूसरी नाउन या प्रोनाउन से क्या करेंगे? दिखाते हैं। अब देखते हैं इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन। तो ए प्रीपोजिशन इज
a word placed before a noun or a pronoun to show its relation with other noun or प्रोनाउन। तो इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन क्या हो गई? ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अदर नाउन और प्रोनाउन। सेम बात यहाँ भी कही गई है कि प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका संबंध क्या करते हैं? दूसरी नाउन या प्रोनाउन से दिखाते हैं। अब एग्जांपल लेकर देखते हैं, जैसे देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। देयर इज बुक ऑन द टेबल, तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? मेज पर एक किताब है। मेज पर क्या है? एक किताब है। इस देखते हैं, मेज पर एक किताब है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, उसी तरीके से हम समझेंगे। तो कहा क्या गया है? प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका संबंध दूसरी नाउन या प्रोनाउन से दिखाते हैं। तो हम भी यहाँ पर देखते हैं, देखिए देयर इज ए बुक। बुक क्या होती है? हमारी एक वस्तु होती है। तो हम पहले ही बता चुके हैं, जो वस्तु होता है वो क्या होता है? नाउन होता है। तो पहला नाउन तो ये हो गया बुक, और ऑन द टेबल, टेबल भी हमारी क्या होती है? वस्तु होती है। तो ये भी क्या हो गया? नाउन। तो ये देखिए यहाँ पर दो नाउन्स आए हुए हैं, इस सेंटेंस में दो नाउन्स आए हुए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, मेज पर एक किताब है। तो पहला नाउन क्या है? ये है, और दूसरा नाउन ये है। तो जो इसका संबंध है, बुक का संबंध किसके साथ दिखाया जा रहा है? दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ। देखिए दूसरा नाउन है ये टेबल, इसके साथ हमारा क्या दिखाया जा रहा है? बुक का संबंध। मेज पर एक किताब है, जो किताब है वो किस पर है? मेज पर है। तो यही टेबल हमारा क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। यही कहा गया है कि प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले, देखिए ये नाउन के पहले आया है, उसका संबंध दूसरी नाउन या प्रोनाउन से, इसका संबंध क्या कर रहा है? दूसरी नाउन या प्रोनाउन से दिखा रहा है। देखिए ये नाउन है, इसका संबंध इससे दिखा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो जाता है। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, ही केम फ्रॉम प्रयागराज। ही केम फ्रॉम प्रयागराज। वह कहाँ से आया? प्रयागराज से आया। वह प्रयागराज से आया। अब देखिए यहाँ पर क्या, इस वह हमारा एक क्या है? प्रोनाउन है। देखिए वह जो है हमारा यहाँ पर क्या है? ही क्या है हमारा यहाँ? प्रोनाउन है। ठीक, अब प्रोनाउन है, और ये क्या है? प्रयागराज एक स्थान है। आपको पहले ही बताया गया था, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अगर स्थान का नाम आ रहा है तो वो क्या होता है? नाउन होता है। देखिए तो इसको भी इसी तरीके से समझेंगे कि देखिए ये प्रोनाउन है। ठीक, यहाँ पर कहा क्या गया है कि किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर, देखिए किसी नाउन के पहले आया है ही, प्रोनाउन एक है, ये किसी नाउन के पहले आया है।
इसका संबंध क्या कर रहा है, प्रयागराज से दिखा रहा है। ये कहाँ से आया है, प्रयागराज से आया है। तो इसके पहले आकर किससे दिखा रहा है, दूसरे नाउन या प्रोनाउन से दिखा रहा है। कहाँ से आया है, प्रयागराज से। तो यही प्रयागराज हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। अब देखते हैं सातवां। सातवां क्या होता है, कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय। अब देखते हैं कि संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है। संयोजक देखते हैं तो कंजक्शन, कंजक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्द या वाक्य को जोड़ते हैं। कंजक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्द या दो वाक्य को क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। तो इंग्लिश में देखेंगे क्या हो जाएगा, ये कंजक्शन इज ए वर्ड which joins two words or sentence with each other। तो कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स और सेंटेंस विथ ईच अदर, यानी कि कंजक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, दो सेंटेंस या दो शब्द को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। तो देखते हैं एज में देखते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, राम एंड श्याम गोइंग टू स्कूल। तो क्या हो गया, राम एंड श्याम गोइंग टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पर दो नाम आए हुए हैं, राम और श्याम। राम और श्याम क्या कर रहे हैं, स्कूल यानी कि विद्यालय जा रहे हैं। तो जो हमें यहाँ पर क्या करना है, कंजक्शन को देखना है, हमारा कंजक्शन यहाँ पर क्या है। तो देखिए राम और श्याम, राम और श्याम विद्यालय जा रहे हैं। तो जो यहाँ पर कंजक्शन का काम कर रहा है वो क्या है, हमारा एंड कर रहा है। राम और श्याम यहाँ पर जो दो वाक्य को जोड़ने का, दो शब्दों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एंड कर रहा है। राम और श्याम, तो दो शब्द हैं, ये राम है और ये श्याम है। तो दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, एंड कर रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, कंजक्शन। आइए अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जैसे रमेश इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। रमेश इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। यहाँ पर देखिए रमेश इज पुअर, ये एक वाक्य हो गया, और ये क्या हो गया, दूसरा वाक्य, ही इज ऑनेस्ट। रमेश क्या है, गरीब है, लेकिन ही वाज ऑनेस्ट, वह क्या है, ईमानदार है। तो जो यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है हमारा, कौन सा कर रहा है, बट, यानी कि लेकिन। रमेश गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। तो जो हमारा यहाँ पर कंजक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, बट हो जाएगा।
ये क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। आठवां क्या होता है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। देखते हैं अब इसको। तो इंटरजेक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो इंटरजेक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो हर्ष, दुख, आश्चर्य, हर्ष, दुख, आश्चर्य आदि हृदय के भावों को प्रकट करते हैं। तो इंटरजेक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो हर्ष, दुख, आश्चर्य आदि हृदय के भाव को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन को, एन इंटरजेक्शन is a word which express some feelings or joy or sorrow। इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन क्या हो गई, एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस्ड सम फीलिंग्स और जॉय और सारो। अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इलास ही डाइड। इलास ही डाइड, यहाँ पर क्या है, इलास ही डाइड, ये क्या है, यहाँ पर इसकी हिंदी लिखते हैं, अफसोस वह मर गया। अफसोस वह मर गया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, इंटरजेक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो दुख, हर्ष, दुख, आश्चर्य आदि हृदय के भावों को प्रकट करते हैं। तो देखिए, इलास ही डाइड, आश्चर्य वह मर गया। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए हृदय के भावों को प्रकट कर रहे हैं, अफसोस, यहाँ से हृदय का भाव एक प्रकट हो रहा है, अफसोस कर रहे हैं कि वह मर गया। तो ये जो इलास है ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन। ये इलाज क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन। और देखते हैं, जैसे ये इलाज क्या हो गया, दुख हो गया। अब जैसे आहा, आई पास्ड, यहाँ पर लिखेंगे आहा मैं पास हो गया। यहाँ पर देखिए क्या है, हृदय का हम भाव प्रकट कर रहे हैं, आहा आई पास्ड, मैं पास हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक हृदय का भाव प्रकट हो रहा है, खुशी का भाव प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर्ष, आहा आई पास्ड। तो जो यहाँ पर आहा है वो क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन। ये आहा ही हमारा क्या है, इंटरजेक्शन है। हृदय के भाव जो प्रकट करे वही क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। अब देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, हाउ फाइन
फाइंड द डे इज, हाउ फाइंड द डे इज, दिन कितना अच्छा है या सुहावना है। हाउ फाइंड द डे इज, यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, अपनी हृदय के भाव को क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। दिन कितना अच्छा है, तो ये जो हो गया हाउ फाइंड द डे इज। यहाँ पर जो हाउ है, हाउ फाइंड, यही हमारा क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन। ठीक, ये हो गया इंटरजेक्शन।